जिस तरह से हम जानते हैं कि ये मुल्क की जो फ़िरका परस्त सियासत है, ये आरएसएस ने बीजेपी के ज़रिए जो पॉलिसियाँ अपनाई हैं कि तमाम तबकों को अलग अलग बांटना है, मुख्तलिफ तबकों को मुख्तलिफ वक्त पर वो अलग अलग तोड़कर उनके ख़िलाफ़ में कानून लाने का, काले कानून का सिलसिला चालू किया है। कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि सीए के नाम पर, 370 के नाम पे, 3 तलाक के नाम पे, तब उन्होंने इस मुल्क की अक़लियती जमात मुसलमानों के ख़िलाफ़ में काले कानून लाए। और जब मुसलमान इन काले कानूनों के ख़िलाफ़ में जमहूरियती तरीके से रास्ते पे उतरा, हमारी बहनें दिल्ली में शाहीन बाग आंदोलन चलाकर रास्तों पे उतरी थी और उसके ही ये असर था कि पूरे मुल्क भर के अंदर शाहीन बाग सजे थे। जब इस मुल्क के अंदर अक़लियती जमात की ख़वातीन, हमारी माँ बहनें रास्तों पे उतर के आंदोलन कर रही थी, तो उस आंदोलन को बदनाम करने की, तोड़ने की और कुचलने की हर साजिश ये फ़िरका परस्त सरकार ने की। और उस वक्त उस आंदोलन के तायद में पंजाब के यही सिख हमारे किसान भाई बड़ी तादाद में जत्थे के जत्थे वहाँ पर आए और उन्होंने शाहीन बाग के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने डेरे जमाए थे और कहा था हुकूमत को कि अगर शाहीन बाग को कुचलना चाहते हो, आंदोलन को कुचलना चाहते हो, तो तुमको हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। आज हमारा वही सिख किसान भाई दिल्ली में आतराफ बॉर्डर्स के ऊपर कहीं 45, कहीं 50, कहीं 70 दिन हो गए, -3 डिग्री के अंदर वो एहतजाज कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, रास्तों पे बैठा हुआ है। तो आज हमारा भी ये फ़र्ज़ है, इंसाफ का तकाज़ा है कि आज मुल्क का हर मुसलमान हमारे किसान भाई के साथ में है, दिल से है, दुआओं से है, लेकिन जमहूरियत के अंदर रास्तों पे आके एहतजाज से दिखाना ज़रूरी है। और हम जानते हैं कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, ये एहतजाज के लिए कभी कोरोना का बहाना बनाएगी, कभी 144 का बहाना बनाएगी, लेकिन एहतजाज के लिए, आंदोलन के लिए, रास्तों पे आने के लिए रोकने की कोशिशें कर रही है। ऐसे वक्त में वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र के तमाम मुस्लिम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का एक मेळावा कॉन्फ्रेंस मुंबई में हुई। वहाँ पे हमने बाला साहब से विनती की कि आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब अगर परमिशन दें वंचित बहुजन आघाड़ी को, तो वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से हम प्लेटफॉर्म देने को तैयार है, मंच लगाने को तैयार है। और एक दिन का किसान बाग जो कि सीए के खिलाफ में, काले कानून के खिलाफ में जिस तरह से शाहीन बाग सजे थे, उसी तरह किसान भाइयों के खिलाफ जो 3 काले कानून पास हुए हैं, इन 3 काले कानून को हटाने के लिए शाहीन बाग के तर्ज पर किसान बाग ये पूरे महाराष्ट्र के ज़िलों में, शहरों में, तालुकों में सजाने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी एक मंच उपलब्ध करा रही है। बाला साहब ने उसके लिए परमिशन दी, बाला साहब ने उसके लिए ताकत दी। मैं याद दिला दूं कि जब सीए का आंदोलन हो रहा था तो आरएसएस साजिश कर रही थी कि खाली मुसलमानों के खिलाफ है, दिगर लोगों को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस वक्त इस मुल्क के अंदर एक ही क़यादत थी, वो माननीय बाला साहब अम्बेडकर थे, जिन्होंने कहा कि ये अकेले मुसलमानों के नहीं, 40% हिंदुओं के खिलाफ सीए का कानून है और 40% हिंदुओं को भी इस लड़ाई में उतरना चाहिए। ये माननीय बाला साहब अम्बेडकर जी ने उस दौर में ये बात याद दिलाई थी। मैं आपको अपील करता हूँ, आप तमाम लोगों से, कि ये वक्त एक ज़ैदी दिखाने का है। और एक बार मुसलमान दिगर मजलूमों की लड़ाइयों के लिए उतर जाएगा तो आरएसएस की जो साजिश है वो इंशाल्लाह नाकाम हो जाएगी। और इस मुल्क की जो सियासत है वो मजहब के बंटवारे पर है, वो इंसानियत और डेवलपमेंट के नाम पे आएगी। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।